की तरफ उन्हें गिराने में कामयाब हुए। तो काफी दूर की वो स्प्रे, रिवाइवल का ऑप्शन यहाँ पे जरूर बनना चाहिए, बट एडमिनो वो भी डाउन कर दिए गए। एक एक करके प्लेयर्स यहाँ पे नॉक किए ही जा रहे। टॉप डॉग वो भी यूटिलिटीज के कारण नॉक उनका हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है। मैंटी रहेंगे जो कि अपनी यूटिलिटीज रोक ही नहीं रहे, बैक टू बैक वो यूटिलिटीज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एडमिनो उनके कंफर्मेशन में आता हुआ देखने को मिला। फाइट एक के बाद एक, खास करके इस सर्कल में। जी हाँ, और यहाँ पे अगर आप टीम तमिलास की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया खेल रहे हैं। वो ग्रेनेड्स काफी बेहतर। ऑस्टिन अभी भी वो बचने में कामयाबी उन्होंने हासिल करी है, लेकिन वो कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। बट चीता इसी बीच उनका जो समापन है वो देखने को मिल गया। और मेगा स्टार्स जो अभी तक रूल कर रहे थे लॉबी को, वो थोड़ा मुश्किलों में। जॉनथन उन्होंने हंटर्स को डाउन किया। वहीं वेनम की बात करें, उन्होंने ओवेस को डाउन किया है। गॉड उनका एक स्प्रे सिम्प उनको डाउन किया गया। ओवेस के ऊपर पलटवार और वेनम वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाले। और मल्टीपल टीम्स अब भिड़ रही है एक दूसरे से, जहां मर्सी ने फिनिश किया वाइपर को। एग्जैक्टली स्लेयर उनका भी कंफर्मेशन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। सिम भी वहां पे फंस गए, मर्सी भी वहां पे फंसते हुए देखने को मिल रहा है। मल्टीपल प्लेयर्स ऐसे भी है जो कि प्ले जोन से कर रहे हैं। टेनिसेस उनको यहाँ पे प्ले जोन के बाहर हम खत्म होते हुए देख पाएंगे। और अब बचे हुए टीम 6 टीम्स के बीच में ये मुकाबला इनको, और वो भी साइड लाइन से ट्राई कर रहे हैं। आस्टिन प्ले जोन के बाहर, उनका डैमेज यहाँ पे होना। एफएस जिनके पास सर्कल का एडवांटेज था, वो फाइट की तरफ जाना डिसाइड होता हुआ कि एफएस इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। आस्टिन जैसे तैसे करके सर्कल पे आगे, 3 मात्र वो बैंडेजेस, और इसको अप्लाई करने के बाद आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली इंफॉर्मेशन है अपोनेंट के पास। स्नैक्स वो ग्रेनेड निकाल के पूरी तरीके से तैयार है। आस्टिन को वहीं पे गिराने की कोशिश, हल्का सा और डिस्टेंस, और वो हमें होता हुआ देखने को मिल सकता था। लेकिन प्ले जोन इस तरीके से आ रहा है कि अब इन्हें आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। और तैयार है वहां पे स्नैक्स कि जैसे ही खिलाड़ी ओपन में आए उन्हें वहां पे कंफर्म किया जाएगा। जी हाँ, स्नैक्स का वो दूसरा ग्रेनेड जिससे वो रिजल्ट में आता हुआ देखने को मिला, साथ साथ वो स्प्रे कंफर्मेशन के लिए काफी था। बट एफएस वर्सेस हाइड्रा, इन दो टीम्स के बीच में उस एक्शन की शुरुआत हुई जहां पे मस्ती अब रहेंगे इकलौते खिलाड़ी टीम हाइड्रा से। और देखना ये कि कितनी देर तक वो सरवाइव करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ ऑनकोर अब 13 मीटर का फासला उनको तय करना है। और उन्होंने डिसाइड किया कि सीधे वो फाइट लेने के लिए चले जाएंगे। वहां पे ऑलरेडी स्ट्राइकर देखने को मिल रहे हैं। मस्ती उनको डाउन किया गया, मुश्किलें बढ़ती हुई। और बात करें अगर मेडल की, वो तो हर तरफ से शॉट्स दे रहे हैं, हर तरफ से वो जो अपने लिए वैल्यूज है ना वो बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ उनके पास हाइट का एडवांटेज है। बट स्नैक्स का वो ग्रेनेड स्ट्राइकर को डाउन किया गया। और अब एक 1v2 की सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है मैक्सी उनके लिए। एक बढ़िया शॉट का कनेक्शन वहां पर आया जरूर है। और अब एक 1v1 की फाइट, बट ऊपर से सीरवी उन्होंने उनको स्पॉट किया। और इसी के साथ समापन मेगा स्टार्स का। जी हाँ, 4 टीम्स के बीच में मुकाबला यहाँ पे बचा हुआ है। डिसाइड होगा कि कौन वो 20 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट्स एक सिंगल मैच से लेके जा सकते हैं। एफएस उनके पास हमें वो नंबर देखने को मिल रहा है, 3 खिलाड़ी उनके सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी किन्हीं के इन पे भी जाली स्पोर्ट्स वो जो चाह रहे थे एग्जैक्टली उसके अराउंड ही चीजें होती हुई। लेकिन ग्रेनेड लगाए, बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम प्लेस, स्प्लैश डैमेज, क्लूज कॉल हो सकता था क्योंकि इतने ज्यादा डिस्टेंस के बावजूद इतना डैमेज। हल्का सा और आगे गया होता तो वो नॉक भी हमें होता हुआ देखने को मिल सकता था। बट लेवाई इंतजार कर रहे क्योंकि इन्हें भी तो आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। और यहां से आगे जाना काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा रहने वाला है। जो खिलाड़ी पहले से पहुंच गए उनके लिए बेहतर, क्योंकि लेवाई यहां से जैसे ग्राउंड टच करेंगे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वेनम उनको भी वहां पे मुश्किल में डालेंगे। वो कंप्लीट ओपन, और पीछे से वो प्ले जोन का डैमेज, मुश्किलें बढ़ सकती है। एमबॉट उनको थोड़ा ओपन में आना पड़ेगा। बट एफएस अब उनको भी वो जो हाइट का एडवांटेज है ना वो छोड़ने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। सीरवी वो ऑलरेडी जो ब्लू का डैमेज है वो ले रहे हैं। थोड़ा हील बैटल वाला मेटा वापस आ गया है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि 8वां फेज चल रहा है और यहां पर भी वो हील बैटल चल रही है। बट चलिए, अब तो मात्र एक ही फर्स्ट एड बचता है, अब तो आगे आना ही पड़ेगा। बट मेडल के वेनम उन्होंने ब्लू को जरूर आउटरन किया, वो बढ़िया स्मोक्स का इस्तेमाल। और डांसिंग मैक्सी एक बार फिर से अपनी फॉर्म में। लेकिन एफएस क्या करेंगे? यहाँ से 3 के 3 खिलाड़ी ऊपर, यहाँ से जंप करना एक मात्र रास्ता है। और जंप करेंगे तो नॉक होने की पॉसिबिलिटी, और उसके बाद ऑफ गार्ड, इतनी सारी चीजों के बीच में से कैसे ही ये ग्राउंड टच करने वाले। बट फिनिश वो निकाल रहे जो कि बहुत ज्यादा बेहतर आर्ट ऑफ फिनिश निकाला जा चुका है। 9वें की कोशिश वहां पे की गई गॉडेस की तरफ से, लेकिन जो शॉट्स चाह रहे थे, जो कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल हुआ नहीं है। इंतजार किया जा रहा है अपोनेंट की तरफ से कि सर्कल का श्रिंक, और उसके बाद आधा काम तो हमारे लिए सर्कल ही कर देगा। लेकिन जो ग्रेनेड था वो लाजवाब, स्ट्राइकर जवाब था नहीं उनके पास। हालांकि रिवाइवल देने का भी ऑप्शन यहाँ पे बचेगा नहीं। ऐसा ना हो गई कि एफएस जो कि ऊपर थे वो बैठे बैठे आसानी से इस मैच को जीत जाए। जी हाँ, एफएस लग तो रहा है कि इस मैच को अपने नाम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है,
क्योंकि जो आखिरी खिलाड़ी मैक्सी है वो प्ले जोन के बाहर और जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा। आखिरी फर्स्ट एड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। खिलाड़ी आगे आएंगे और उन्होंने कंफर्म करना ठीक समझा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। काफी आसानी से एफएस लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर, और सिर्फ फिनिशर्स नहीं